Algebraic manipulation, Unit 6, Exercise 6.2. How to simplify rational expressions. Rational expression. A rational expression is simply a quotient of two polynomials, or in other words, it is a fraction whose denominator and numerator are polynomials. जैसा कि इन एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पोलिनोमियल्स की फॉर्म में हैं। इनको रैशनल एक्सप्रेशंस कहते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एज ए रैशनल एक्सप्रेशन। यहाँ हमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस दिया गया है, तो हमने सिंप्लीफाई करना है एक सिंगल रैशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पोलिनोमियल्स हैं। हम हर पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे ताकि इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सके। फर्स्ट पोलिनोमियल हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स को लिखा जा सकता है। इसको फैक्टर बनाते हैं हम, तो 6 के अगर फैक्टर बनाए जाएं तो 2 और 3 है, और उनको ऐड करने से हमें एक -1 मिल सकता है। तो लिहाजा इसको हम लिख सकते हैं -3x प्लस 2x माइनस 6। अब -3x और -3 और +2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें -6 मिलता है। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें -x मिल जाता है। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x -3, इसी तरह से +2 कॉमन लिया जाए तो x -3। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं x -3 कॉमन लेने के बाद x + 2। इसी तरह से सेकंड देखिए, हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर। अब -24 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं, लेकिन हमें चाहिए ऐसे फैक्टर्स जिससे हमें +2 मिले। तो इसको अगर हम +6x और -4x लिखें तो 6x और -4x हमें +2 देंगे, जबकि +6 को -4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें -24 मिलता है। यहाँ से x कॉमन लें, x + 6 -4 कॉमन लिया तो x + 6 कॉमन लेंगे तो हमें x -4 मिल जाएगा। इसी तरह से थर्ड हमारे पास पोलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस x माइनस 12। इसको भी हम फैक्टराइज करें तो इसको लिखा जा सकता है -4x माइनस 3x माइनस 12। यहाँ से x कॉमन लें, यहाँ पर -4 और +3x लेंगे। -4 और +3 हमें -x देंगे, जबकि -4 को जब हम +3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें -12 मिल जाता है। तो इस तरह x कॉमन लेने से हमारे पास आ जाएगा x -4, +3 कॉमन लेंगे तो हमें x -4 अगेन मिल जाएगा। तो यहाँ से x -4 कॉमन लेने के बाद हमारे पास x + 3 बच गया। नेक्स्ट पोलिनोमियल है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 9। तो x स्क्वायर माइनस 9 को लिखा जा सकता है x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ अब हमारे पास रिलेशन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिखा जा सकता है a + b इंटू a माइनस b। तो इसी रिलेशन के तहत हम इसको लिख सकते हैं x + 3 इंटू x माइनस 3। इन तमाम पोलिनोमियल्स के फैक्टर्स की वैल्यू अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो x स्क्वायर माइनस x + 6 को लिख सकते हैं हम x - 3 इंटू x + 2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 9 को हम लिख सकते हैं x + 3 इंटू x माइनस 3। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 को फैक्टराइज करें तो x + 6 इंटू x माइनस 4 लिखा जा सकता है। x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 को अगर फैक्टराइज करें तो इसको x - 4 और x + 3 लिखा जा सकता है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये x - 3 कैंसिल आउट हो गया इस x - 3 से। इसी तरह से ये x - 4 इस x - 4 से कैंसिल आउट हो गया, और इस तरह अब सिंप्लीफाई होकर हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाती हैं x + 2 ओवर x + 3 प्लस x + 6 ओवर x + 3। यहाँ अब हम एलसीएम लेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम अगर एलसीएम लेते हैं नंबर्स के फॉर्म में, जैसे 2/3 प्लस 1/3 लिखा हुआ है। तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे 3, तो यहाँ से आ जाएगा 2 + 1 और फर्दर सिंप्लीफाई करके 3/3, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 1 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी फ्रैक्शंस हैं। अब हम यहाँ एलसीएम लें तो एलसीएम x + 3 और x + 3 का एलसीएम x + 3 ही आएगा। तो लिहाजा x + 3 और यहाँ पर ऊपर हमारे पास आ गया न्यूमिनेटर में x + 2 x + 6। यहाँ से x और x को ऐड करें तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x
और +2 और +6 हमें देंगे +8 डिवाइडेड बाई x +3। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई x +3। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एज ए रैशनल एक्सप्रेशन। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको बाय पार्ट सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम इन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो इनमें फर्स्ट 2 टर्म्स को पहले हम सॉल्व करते हैं। पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। इनमें दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे 2 नंबर हों। जैसे हमारे पास है 2/3 प्लस 1/5, तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 इंटू 5 आएगा। इसी तरह से अगर हम इन दोनों टर्म्स को लें तो इनका एलसीएम लेने के लिए दोनों कॉमन और नॉन कॉमन वैल्यूज़ को हम लिखते हैं। तो यहाँ दोनों ही नॉन कॉमन वैल्यूज़ हैं, तो लिहाजा हम x-1 भी लेंगे और x + 5 भी लेंगे, x+1 भी लेंगे और x-1 भी लेंगे। यहाँ से x-1 से कट गया, जबकि x+1 है। अब हमारे पास x+1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर की वैल्यू से, तो x+1 इंटू x+1 आ जाएगा न्यूमिनेटर में, माइनस ये वाला। और इसी तरह से x+1 से कैंसिल हो गया, जबकि x-1 को हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x-1 इंटू x-1 आ गया, माइनस 4x/x² + 1 एज इट इज आ गया, प्लस 4x/x⁴ फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास x+1 इंटू x+1 ये आ जाएगा x+1 का स्क्वायर, माइनस तरह से इसको लिखा जा सकता है x-1 का स्क्वायर, जबकि डिनोमिनेटर में x+1। अब यहाँ हमने पढ़ा a + b इंटू a - b को लिख सकते हैं हम a² - b², तो लिहाजा इसी तरह से x-1 और x+1 को लिखा जा सकता है x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 4x/x² + 1 एज इट इज आ गया, जबकि 4x/x। अब यहाँ हमने एक रिलेशन पढ़ा था a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर बराबर है 4ab के, तो लिहाजा यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस रिलेशन को अगर यूज किया जाए तो x+1 का स्क्वायर माइनस x-1 का स्क्वायर को लिखा जा सकता है 4 इंटू एक्स की जगह 1 आ जाएगा, x आ गया, a की जगह x आ गया, जबकि b की जगह 1 आ जाएगा, तो ये इक्वल होगा 4x के। तो लिहाजा दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ओपन कर लें फार्मूला के साथ, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2x यानी a² + b² + 2ab। इसी तरह से a - b को लिखा जा सकता है a² यानी x का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू x इंटू 1, उसको 2x ही लिखेंगे। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x² + 1 का स्क्वायर 1 है, जबकि प्लस 2x, इस माइनस की वजह से साइन चेंज हुए, तो ये आ जाएगा -x² माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस 2x। तो यहाँ से x² प्लस का माइनस के x² से प्लस 1 माइनस के 1 से और 2x + 2x 4x के इक्वल होगा, तो सेम आंसर आएगा। तो यहाँ फिर हम इसको लिख सकते हैं 4x/x² - 1 माइनस 4x/x² + 1। फर्दर सॉल्व करें तो इसको लिखा जा सकता है। अब फिर हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम अगेन हमारे पास x² - 1 इंटू x² + 1 आएगा, और यहाँ से ये आ जाएगा 4x इंटू x² - 1, x² - 1 से कैंसिल हो गया, और ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी न्यूमिनेटर से, तो ये आ जाएगा x² + 1 माइनस 4x एज इट इज आ गया, जबकि यहाँ से ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी x² - 1। तो फर्दर सॉल्व करें तो 4x को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4x⁻³ + 4x। इसी तरह से ये -4x जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -4x⁻³ और ये माइनस माइनस प्लस 4x आ जाएगा। और हमारे पास अगेन यहाँ पर a² - b² इन का फार्मूला लगाएंगे जो कि a + b इंटू a - b है, तो इसको लिखा जा सकता है x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, यानी इसी फार्मूला के तहत a + b इंटू a - b को जैसे हम लिख सकते हैं a² - b²। फर्दर प्लस ये लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज आ गई 4x/x⁴। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें मिलेगा 8x, तो ये आ जाएगा 8x
एक्स रेज टू पावर 4 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स 4 माइनस 1, इस तरह से प्लस 4x ओवर एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1। फर्दर फिर हमें एलसीएम लेना होगा और यहाँ अब की बार एलसीएम आएगा एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1, क्योंकि दोनों सेम है तो ये आ जाएगा 8x प्लस 4x। यहाँ से ये आ गया 12x ओवर एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1। सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें भी हमें एक्सप्रेशंस दी गई हैं जिनको हमने सिंप्लीफाई करके सिंगल रैशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पॉलिनोमियल्स हैं डिनोमिनेटर्स में जिनको हम फैक्टराइज करेंगे ताकि इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सके। तो इनको सेपरेटली हम पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। माइनस 8x को लिखा जा सकता है माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3। माइनस 4x को लिखा जा सकता है माइनस 3x माइनस x प्लस 1 प्लस 3। x कॉमन लें तो x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3। इस तरह से x माइनस 3 कॉमन लेने से हमारे पास x माइनस 1 आ गया। नेक्स्ट पोलिनोमियल देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5। x कॉमन लेंगे x माइनस 5, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1। इन पोलिनोमियल्स की जगह इनके फैक्टर्स को रिप्लेस कर देंगे। अब इन तीनों न्यूमिनेटर्स का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हम कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को इकट्ठा लेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि x माइनस 5, x माइनस 3, यहाँ से x माइनस 3 आ चुके हैं। अब x माइनस 1, x माइनस 5 यहाँ हम लिख चुके हैं और x माइनस 1 भी लिख चुके हैं। तो लिहाजा ये एलसीएम होगा इन तीनों एक्सप्रेशंस का, तीनों पोलिनोमियल्स का। तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 तो यहाँ से मौजूद है। डिनोमिनेटर में x माइनस 1 नहीं है तो x माइनस 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 आ जाएगा प्लस 1। अब x माइनस 3 और x माइनस 1 है लेकिन x माइनस 5 नहीं है तो x माइनस 5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से माइनस 2, अब x माइनस 5 भी है, x माइनस 1 भी है, x माइनस 3 नहीं है तो यहाँ हम x माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 5, ये माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 6। माइनस का 1 और माइनस के 5 हमें देंगे माइनस के 6 और ये प्लस 6। x माइनस 5 प्लस 6 माइनस 6 माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल आउट हो गया तो हमें मिला 0। 0 ओवर समथिंग 0 होता है तो लिहाजा हमारा आंसर 0 होगा, 0 होगा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल एक्सप्रेशंस। यहाँ हम x प्लस 2 x प्लस 3 को एज इट इज लिख देते हैं, जबकि x स्क्वायर माइनस 9 को लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह एक दफ़ा a प्लस b इंटू a माइनस b। तो हमने इसको x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 लिख दिया। x प्लस 2 एज इट इज आ गया। इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 16 x माइनस 4, जबकि x स्क्वायर माइनस 6 को अगर हम इसके फैक्टराइज करें तो इसको किया जा सकता है माइनस 3x प्लस 2x लिखेंगे, स्प्लिट कर देंगे x माइनस x को, जबकि x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, इस तरह 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2, तो ये फैक्टराइज हो गया। तो ये इसके फैक्टर्स हम यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस 3 और x प्लस 2, x प्लस 4 x माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 16 को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में x स्क्वायर और 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो हमने इसको एज इट इज लिखा x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और इसको एक दफ़ा x प्लस 4 और एक दफ़ा x माइनस 4। तो इस तरह से हमने इसको रिप्लेस कर दिया x प्लस 4 और x माइनस 4 से। यहाँ पर x प्लस 3 से कट गया था तो हमारे पास आया x प्लस 2 ओवर x माइनस 3, जबकि x प्लस 2 अब x प्लस 2 से x माइनस 4 से कट जाएगा तो हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 4 x माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 8। 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x और 2 जब इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। x माइनस 3 मिनट में एज इट इज आ गया। x प्लस 2x 3x के बराबर है, जबकि 2 प्लस 8 10 आ जाएगा। तो इस तरह से 3x प्लस 10 आ गया हमारे पास और डिवाइडेड बाई x माइनस 3।
नेक्स्ट पार्ट में देखिए हम इनको फैक्टराइज कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 को हमने फैक्टराइज किया तो 9x को लिखा हमने 9 2 जार 18 आएगा। 18 के फैक्टर हमने लिए 6 और 3, 6 3 जार 18। तो इस तरह से 9x को लिखा 6x प्लस 3x। 2x कॉमन लिया तो x प्लस 3, इस तरह से 3 कॉमन लिया तो x प्लस 3 आ गया। x प्लस 3 कॉमन लिया तो 2x प्लस 3। तो ये हमारे पास फैक्टर आ गए जिसको हमने x प्लस 3 2x प्लस 3 से रिप्लेस कर दिया। इसी तरह से इसको एज इट इज लिखा रहने दिया। जबकि 4x स्क्वायर माइनस 9 को लिखा जा सकता है 2x का स्क्वायर और 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जैसे हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, उसी तरह से इसको हमने 2x प्लस 3 और एक दफ़ा 2x माइनस 3 लिख दिया। ये वैल्यू हमने यहाँ रिप्लेस कर दी। अब यहाँ पर x प्लस 3 से कट गया तो 1/2x प्लस 3 आ गया। इस तरह 1/2 इंटू 2x माइनस 3 माइनस 4x 2x प्लस 3 2x माइनस 3। अब इन डिनोमिनेटर्स में अगर हम देखें तो हमारे पास 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3 और ये 2 ये कॉमन है। ये कॉमन और नॉन कॉमन वैल्यूज बनेगी यानी एलसीएम होगा। तो 2x प्लस 3 को एक दफ़ा लिखेंगे, इसी तरह से 2 को लिखा और 2x माइनस 3 को लिखा, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर 2x माइनस 3 मौजूद है डिनोमिनेटर में, तो जो मौजूद नहीं है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 2 और 2x माइनस 3 से। तो 2 इंटू 2x माइनस 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया। इसी तरह इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2x माइनस 3 है 2x प्लस 3 से, तो यहाँ 2x प्लस 3 आ गया हमारा। इसी तरह से माइनस 4x एज इट इज आ गया, जबकि 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3 है 2 नहीं है, तो लिहाजा 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3 माइनस 4 2 जार 8 8x। नीचे डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज लिखा रहने दिया। इसको सॉल्व करें तो 4x और प्लस 2x हो गए हमारे पास 6x प्लस के और माइनस के 8x, तो हमारे पास बचे माइनस के 2x। इसी तरह से माइनस 3, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3। ये 2x प्लस 3 डिनोमिनेटर के 2x प्लस 3 से कट गया, इस तरह से हमारे पास आंसर आया -1/2 इंटू 2x माइनस 3।